से आप लोगों का बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला गाजीपुर के चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो ब्रिटिश कालीन शैक्षिक घटनाएं हैं, कल मैंने जो बताया था वो शिक्षा के कार्य पर और महत्व पर था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्रिटिश कालीन शैक्षिक घटनाएं। ब्रिटिश कालीन शैक्षिक घटनाएं में क्या क्या मतलब हुआ था, उसके बारे में कुछ चर्चाएं की जाए। जैसे सबसे पहले ये बताया गया था कि ईसाई मिशनरियों ने, यानी जो हमारे भारत में व्यापार करने आए थे लोग, जो ब्रिटिश काल में जो आए थे वो कौन लोग थे, मतलब विभिन्न देशों के लोग थे। जैसे उन्हें क्या कहता है, ईसाई मिशनरियों ने भारत में हक जमाने तभी शुरू कर दिया जब भारत में व्यापार करने आए थे। उन्होंने जैसे ब्रिटिश कालीन के समय में जब विदेशी लोग जब व्यापार करने के लिए आए थे तो वह उसी समय अपना हक जमाना शुरू कर दिया जब भारत में व्यापार करने आए थे। तो सबसे पहले इन्होंने किसको किसको अपने साथ लेकर आया था, जैसे भी बताया गया है कि फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, यूरोपी है, अंग्रेजी, डच, डेनो आदि देशों से ये लोग आए थे। तो मतलब सबसे पहले इनका ध्येय क्या था, इनका लक्ष्य क्या था कि हम भारत में जाएंगे और क्या क्या अपना कार्य और प्रचार प्रसार क्या क्या शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो ध्येय था वो व्यापार द्वारा अधिकतम लाभ कमाना। इनका सबसे पहले यह ध्येय था कि हम जाएंगे भारत में तो हम वहाँ सबसे पहले व्यापार करके अधिक से अधिक धन प्राप्त करेंगे। और दूसरा इनका जो ध्येय था कि वह ईसाई अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करना। और इसमें जो ईसाई धर्म, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, यूरोपी, अंग्रेजी, डच, डेनो आदि देशों से यानी जो मिशनरियां आए थे, मिशनरी और मिशनरिया दोनों लोग आए थे, यानी लेडीज और जेंट्स दोनों लोग आए थे। तो इनका यही ध्येय था कि हम जाकर भारत में अधिक से अधिक धन प्राप्त करेंगे, यानी व्यापार करके अधिक से अधिक धन कमाएंगे या व्यापार करके इकट्ठा करेंगे अधिक से अधिक धन और अपने धर्मों का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करेंगे। तो जो हमने बताया है ब्रिटिश कालीन शैक्षिक घटनाएं के बारे में, तो इनके साथ कौन कौन लोग आए थे, तो उसके बाद सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आया था। तो पुर्तगाली ने जब आए, पुर्तगाली मिशनरी के प्रयास, यानी इन्होंने जब भारत में आया तो अपना क्या प्रयास जारी किया था। तो सबसे पहले इनका जो प्रयास था कि ये जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के जो धर्म की शिक्षाएं हैं उनको भारत में लोगों को देना, ये सबसे पहले ये है। तो अपने यही प्रयास किया कि इसका प्रयास दूर दूर तक अपने धर्मों तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। यानी इनका यह ध्येय था कि हम भारत में जाएंगे तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और वहाँ के लोगों और बच्चों को अपने धर्म से जुड़ी हुई शिक्षाएं देंगे। तो इनका ये सबसे, तो इनका ध्येय क्या था, अपने धर्म की शिक्षा देना। और अगला है फ्रांसीसी मिशनरियों के प्रयास। जो फ्रांसीसी मिशनरी आए थे तो इनके बाद ये है फ्रांसीसी मिशनरी। तो सबसे पहले जब ये आए दूसरे नंबर पे, तो इनका भी प्रयास था कि हम चलेंगे। तो बस दिया है कि इनका प्रयास प्राथमिक विद्यालय खोलना और भारतीय लोगों तथा बच्चों को शिक्षित करना। इनका भी ये प्रयास था कि हम भारत में जाएंगे तो व्यापार करेंगे, वहाँ खूब अच्छे से व्यापार करके अधिक से अधिक धन इकट्ठे करेंगे और अपने धर्म की शिक्षाएं लेंगे। तो और वहाँ प्राथमिक विद्यालय भी खोलेंगे और पाठशाला खोल करके हम अपने धर्म का जो शिक्षा है उसको हम वहाँ के लोगों को देंगे। तो ये भी आए तो प्राथमिक विद्यालय खोले, उसके बाद वहाँ भारत में भारतीय लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया। इन्होंने शिक्षा किस तरीके से किया, इनकी जो शिक्षाएं थी वह निःशुल्क थी। निःशुल्क का मतलब कि जैसे कि मतलब पैसे फीस वगैरह नहीं लगता था और इसमें बच्चों को फीस और जो कॉपी है, वस्त्र है और मतलब खाने पीने की सब व्यवस्थाएं इसमें थी। किसमें, जो इनके फ्रांसीसी मिशनरियों के प्रयास में जो प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे, इनके विद्यालय में जो बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी उसमें निःशुल्क शिक्षा थी, उसमें खाने पीने, वस्त्र और कॉपी किताब की भी व्यवस्था की गई थी। इन्होंने ये प्रयास किया था। अगला है यूरोपीय मिशनरियों के प्रयास। तीसरे नंबर पर यूरोपीय मिशनरी आए थे। तो ये भी आए तो ये मिशनरियों ने जो देश में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए, ये हमारी देसी पाठशालाओं से क्या थी, भिन्न और
अच्छे किस्म की थी, मतलब वहाँ अच्छी पढ़ाइयाँ होती थी, जो अपने धर्म से जुड़ी हुई, जैसे धर्म से जुड़ी हुई कृषि विज्ञान, मैथ विज्ञान, मतलब तमाम हिंदी जो भी थी इनके धर्म के, जैसे उनके धर्म से संबंधित वो शिक्षा थी, ये इनके पाठशाला में दी जाती थी। तो इन्होंने भी आया तो शिक्षा का ही प्रयास किया और व्यापार करने का भी प्रयास किया, जो कि जो यूरोपीय मिशनरियों के बाद डेनो का प्रयास क्या रहा, यानी उनके बाद इनका प्रयास जो था डेनो का, मतलब दिया है कि डेनो को आधुनिक शिक्षा का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। डेनो का जो प्रयास रहा उनको सबसे मतलब अलग माना गया है, जैसे इनका प्रयास सबसे क्या था, पथ प्रदर्शक था, यानी किसी मार्ग से था, मतलब जैसे दिया है कि और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय भी खोला। इन्होंने अपनी जो शिक्षा के माध्यम से जो भी प्रचार प्रसार किया था, इसमें प्रशिक्षकों के लिए क्या किया, प्रशिक्षण की व्यवस्था की। और डच ने क्या किया था कि इन्होंने भी अपने धर्म के शिक्षण के लिए विभिन्न देशों के बालकों के लिए विद्यालय, और यानी विभिन्न देशों में जहाँ प्रचार प्रसार करने जाते थे वहाँ उस देश के बच्चों को शिक्षा ग्रहण, अपने धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय की व्यवस्था इन्होंने की या खुलवाई, वहाँ विद्यालय खुलवाए। अंग्रेजी मिशनरियों के क्या प्रयास रहे उस समय, इसमें भी दिया है कि इनका प्रयास सबसे अधिक सफल और प्रभावशाली रहा। सबसे अधिक प्रभावशाली जो शिक्षण का प्रयास रहा वो किसका था, अंग्रेजी मिशनरियों का था। अंग्रेजी मिशनरियों में सबसे पहले ये देखा गया है कि सन 1667 के आज्ञा पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में महत्वपूर्ण नगरों में विद्यालय खोलने की आज्ञा दे दी गई। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में महत्वपूर्ण जो नगर थे उसमें अंग्रेजी मिशनरियों को महाविद्यालय खोलने के लिए आज्ञा दे दी गई। सबसे पहले किसको दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस सन में, 1667 के आज्ञा पत्र में जब घोषित किया गया कि यह अंग्रेजी मिशनरी अपने विद्यालय महत्वपूर्ण नगरों में, यानी जो महत्वपूर्ण नगर होते हैं भारत में, वहाँ ये अपने विद्यालय की स्थापना, महाविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए जैसे दिया है कि महत्वपूर्ण नगरों में विद्यालय खोलने की आज्ञा मिल गई, जिसमें अंग्रेजी ईसाइयों तथा भारतीय बच्चों की भी शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ उनके साथ साथ भारतीय लोगों को, यानी भारत के जो बच्चे थे उनको भी उनके साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा गया था। कंपनी के शैक्षिक जो प्रयास हैं इसके बारे में सुन लीजिए। जैसे दिया है कि वास्तव में बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शैक्षिक प्रयास हैं वास्तव में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय किसको मिला था, यानी इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रयास क्या थे। मतलब सबसे पहले इनका यह प्रयास था कि वास्तव में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया जाता है। सबसे पहले जो इनका प्रयास था वो सबसे अच्छा था, जो कि इससे इनको श्रेय इन्हीं को मिलता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1780 में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता मदरसा विद्यालय की स्थापना की। किसने की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता मदरसा विद्यालय की स्थापना किया, जिसमें अरबी भाषा के माध्यम से शिक्षा का अध्यापन किया गया। मतलब इसमें जो शिक्षा का अध्यापन था वह अरबी भाषा में दी जाती थी। और दिया है कि 1791 ईस्वी में बनारस राज्य के रेजिडेंट डनकन ने बनारस संस्कृति कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने जब अरबी भाषा जो मुसलमानों के लिए जो मदरसा की शिक्षा की जो व्यवस्था की गई थी वह अरबी भाषा में थी। उसमें जो भी शिक्षाएं दी जाती थी वह अरबी भाषा के रूप में, माने अरबी भाषा में दी जाती थी। चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिंदी, जो भी कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, मतलब जो भी शिक्षाएं थी वह अरबी भाषा में दी जाती थी।
और उसके बाद जो इन्होंने और विद्यालय की स्थापना कहाँ किया था कि 1791 में बनारस राज्य में किसने किया था? बनारस राज्य में किसने किया था? रेजिडेंट डनकन डनकन ने बनारस संस्कृति कॉलेज की स्थापना की। कहाँ की थी? बनारस में यह कॉलेज की स्थापना की गई थी। बस स्टूडेंट आप लोगों के बस आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, नमस्कार। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।